और भारत की सरकार को, सबसे ज़्यादा भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। हम यूनाइटेड नेशंस में बलूच अपना मुद्दा रखते हैं और हमें वहाँ पर साथियों की ज़रूरत है। आज आप हमारा साथ दें, बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो जब भी भारत को वोट की जरूरत होगी, भारत को किसी आवाज की जरूरत होगी, तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ेगा। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गए और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। नाइला कादरी भारत में मौजूद है। गंगा पर जाकर उन्होंने पूजा भी की और कह रही हैं कि मुझे भारत की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस में जाकर मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ बलूचिस्तान के लिए, और भारत ही है जो यूनाइटेड नेशंस तक मुझे ले जा सकता है, मेरा साथ दे सकता है और हमें आजाद करवा सकता है। उनके हालात को मैं समझ सकती हूँ, उनके 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 आंसू को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पाकिस्तान जो है एक बिच्छू है। कब डंक मारेगा, कैसे मारेगा, क्यों मारेगा, ये इसका रिस्क हिंदुस्तान लेने के मूड में नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बलूचिस्तान की हालत तो पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, और इसी अत्याचार को रोकने के लिए और पाकिस्तान से फ्रीडम पाने के लिए बलूचिस्तान की पीएम इन एग्जाइल नाइला कादरी भारत के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने ये डिमांड रखी कि भारत पूरी तरह बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए बलूचिस्तान के लोगों की सपोर्ट करे, और इसलिए वो यूएन में भी भारत को बलूचिस्तान की आवाज़ बनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर जो भी रेफरेंडम या कोई भी ऑर्डर्स यूएन में बलूचिस्तान के रिलेटेड आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भारत उसको ज़ोरों शोरों से सपोर्ट करे, क्योंकि भारत आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि पूरी दुनिया भारत की बात सुनती है और भारत के राह पर चलने के मजबूर भी है, और इसलिए उन्होंने बलूचिस्तान के टॉपिक के ऊपर भारत से मदद मांगी, जहां पर नाइला कादरी ने यह भी कहा कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है पाकिस्तान से तो यूएन में जितने भी रिक्वायरमेंट है वो भारत की सभी पूरी की जाएगी, और बलूचिस्तान हमेशा भारत के पीछे खड़ा रहेगा। तो क्या भारत अब नाइला कादरी की बात सुनकर सरेआम पब्लिकली बलूचिस्तान के लोगों के लिए प्रचार करेगा, या उनके सभी एट्रोसिटी और जो भी पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो पूरे दुनिया के सामने लाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। नाइला कादरी के बहुत से इंटरव्यूज वायरल हुए हैं, बहुत से चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, जेनोसाइड के बारे में बात की है, लेकिन एक बात जो बार बार हर इंटरव्यू में बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि हमें भारत ही इंसाफ दिलवा सकता है, भारत ही हमारे साथ खड़ा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई हमारी आवाज बन सकता है तो वो है भारत। तो भारत को ही क्यों नॉमिनेट किया जा रहा है, कोई और मुल्क क्यों नहीं? क्यों वो भारत को ही प्रेफर कर रही है बार बार? बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी मंदिर है, जो आज भी वो लोग जाते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मंदिर है बलूचिस्तान में, कोई माता का है, तो वो लोग उसको भी मानते हैं। तो बेसिकली हिंदुस्तान से कनेक्शन है इस इलाके में। वो तो ईरान भी जा सकती हैं, सऊदिया भी जा सकती हैं, हिंदुस्तान ही क्यों आ रही है? अफगानिस्तान भी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात होगी। भारत ने बांग्लादेश के साथ जब युद्ध किया आपके साथ, तो बांग्लादेश के ऊपर चढ़ के नहीं बेटा हमने आजादी दिलाई है तो अब हम तुम्हारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, हमें मिल जाओ। इंडिया ने कहा जाओ खुश हो, नहीं रहना चाहते अपनी माँ के साथ, जाओ खुश हो, खुशी से रहो जहां भी रहो। बलूच के वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने जो भी उस खातून ने बात कही है, उनके दर्द को मैं समझ सकती हूँ, उनके हालात को मैं समझ सकती हूँ, उनके आंसू को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पाकिस्तान जो है एक बिच्छू है।
कब डंक मारेगा, कैसे मारेगा, क्यों मारेगा, ये इसका रिस्क हिंदुस्तान लेने के मूड में नहीं है। और ये हम सबको पता है निम्रा कि हिंदुस्तान की जो तरक्की हो रही है, हिंदुस्तान जिस तरक्की के लिए फोकस पर निकल चुका है, और 9 साल में जितनी तरक्कियां हुई हैं और 9 साल में जितने डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट और जितने भी ग्राफ आगे बढ़े हैं, ये पाकिस्तान की आंखों में कहीं ना कहीं चुभ रहा है, ये पाकिस्तान की आंखों में कहीं ना कहीं गड़ रहा है। और इसी वजह से ना जाने कितनी बच्चियों को सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप किया जा रहा है, ना जाने कितनी बच्चियों को बहला फुसला करके पाकिस्तान बुलाया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो हम किसी के साथ जबर नहीं करते, उनको ये पता है कि अगर हम उनकी हेल्प करेंगे, पहली बात कि जब इंडिया कोई काम हाथ में लेता है तो वो पूरा करता है, कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है, अधूरी में नहीं छोड़ते हम। और इन सबको पता है कि ये सब भारत के ही बच्चे हैं, मुसलमान होने के बाद भी वो अपने आप को अपनी रूट से नहीं काट रहे हैं, इसलिए वो वहां जा रही है, वरना तो बगल में ईरान के पास चली जाए। ईरान के आपके कौन से संबंध अच्छे? अभी आपका कुछ दिन पहले ईरान के बॉर्डर पे लड़ाइयां हो रही थी ईरानी रिपब्लिकन गार्ड से और आपकी। मैं आना नहीं चाहता उन चीजों पे, मगर शियाओं का जो आपके यहाँ पे हालत है वो खुलेआम बोलते हैं ये तो काफिर है, शिया काफिर। अभी एक बड़ी जुलूस मैंने देखा था आपका। तो आप जो है मतलब अब क्या बताएं, आप क्या के पढ़ने वाले लिखने वाले वो दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं। हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी है, फलाने में ये है, तो दूसरों में ही कमियां ढूंढे पड़े हैं भैया। वो अपनी जो रिट्रोस्पेक्शन है वो नहीं है। इसका क्या आप इसके लिए क्या कह सकते हैं? तो वो कहां जाएंगे इंसाफ मांगने? क्योंकि जो इंसाफ इंडिया का है वो मानवता का इंसाफ है। हम मानवता की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं करते। हम कहते हैं तुमको जो मानना है वो मानो, क्योंकि मानवता की सीख देने वाला पूरी दुनिया को वो भारत था। भारत की बात, मानवता की बात। बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं। बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है हम लोगों ने। अब बीइंग पंजाबी मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ठीक है, जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता है। ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लैदा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। ऐसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने इंडिया के बारे में ही सोचे, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, और इंडिया को, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले वहाँ पर अपने आप पे फोकस करे, वहाँ पर अपनी जो मूवमेंट्स हैं उन पे वर्क करे। और जो हो वहाँ पर देखें ना, वहाँ पर ही बहुत सारे तबकात हैं जो कि जिनको राइट्स नहीं मिल रहे। हमने बांग्लादेश अलहदा होते हुए देखा हुआ है, ठीक है, हमारे बड़ों ने देखा। मुझे नहीं लगता हम बलूचिस्तान को भी इस तरह अलहदा होते देखेंगे। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सकता ना, तो बाकी पूरी दुनिया मिलके भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। अगर हम चाहेंगे अलहदा होने देंगे, ये बड़ी क्लियर बात है। अगर हम नहीं चाहेंगे ना, तो इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, या पूरा नेटो, UN, जो मर्जी हो, हमारे साथ कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग इटसेल्फ एक न्यूक्लियर स्टेट